ओम। आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ योग का सही अर्थ क्या है और योग में स्थित होने का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान विधि। काफी सारे साधक भ्रमित है कि उन्होंने कुछ मुंडी नीचे पैर ऊपर पाद पश्चिमोत्तासन सर्वांगासन और कुछ कुछ आसन सीख लिया और वो सोचते हैं कि योग सीख गए। आप ही बताओ, आपका बच्चा बोलेगा कि मैं गणित का 3+2 5 होता है सीख गया और कहता है कि वो गणित सीख गया हूं, क्या बोलोगे आप? सही लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, भ्रमित हो आप। अरे गणित का एक पाठ सीखा उसने, 4 व्यवकलन होते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग। चारों जब सीख जाएगा तब कहना कि गणित का कुछ पाठ सीख गया। अरे गणित का एक खंड सीख जाने से क्या गणितज्ञ हो गए? कुछ साधकों को बड़ा भ्रम हो गया, मेरे शिविर में भी आते हैं। आसन व्यायाम मैंने सिखाया ही नहीं, लेकिन वो उनका कहना है कि ये तो कुछ सिखाते ही नहीं। उनका कहना है कि गणितज्ञ तो हम हैं, मतलब योगी तो वो है, क्योंकि उन्होंने कुछ आसन व्यायाम अच्छे से करना सीख गया। आसन व्यायाम को ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ वियोग सीख गया, योग नहीं, वियोग करना सीख गया। करके दिखाऊं? ये मैंने मुंडी इधर किया, मुंडी इधर किया, हाथ इधर आड़ा टेढ़ा किया, योग हुआ कि वियोग हुआ? आपको भी लगता होगा योग हुआ। कभी सत्संग तो सुने नहीं हो? सत्संग सुन लो, अपने गुरु के पास जाओ, सुनो। योग का मतलब क्या होता है? कुछ करना ही नहीं होता। अभी जो मैंने करके दिखाया उससे तो वियोग हुआ। मतलब ये कि गर्दन टूटा। गर्दन टूटा मतलब नसें जो है पहले जुड़ी थी, अब ऐसा टूटा, लचीला हो गया। अब ये उंगली है, तोड़ के दिखाऊं? टूटा ना? वियोग हुआ कि नहीं? जो नसें जुड़ी थी वो कुछ 6 सेकंड के लिए मुलायम हो गई, हट गई, अलग हो गई, टूट गई, वियोग हुआ। योग कहां से हुआ? आपने अब दूसरे शब्दों में समझो, अगर आप सोचते हो कि गणित के एक पाठ सीख लिया गणितज्ञ हो गए, वैसे ही आपने 8 पाद योग का है, उनमें से आपने एक आसन व्यायाम सीख लिया। अब मैंने तो कभी ध्यान साधना उनके टीवी चैनलों में कभी देखा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं देखा, कहानियां जरूर सुना है मैंने, रामचंद्र जी ऐसे हुए, कृष्ण जी ऐसे हुए, ठीक है, भक्ति मार्ग है, ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप ही सोचो कि अगर आप एक चीज जानते थे उसमें दूसरा चीज ऐड कर दिया। पहले आपने कुछ चीज जान रहे थे कि हम तो जी ऐसे हैं, अब बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो कुछ नहीं जानता वो ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि वो तो बड़े सरल भाव से बोलेगा कि जी मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मुझे करा दो। लेकिन जिन्होंने योग सीख गया हूं बोलेगा उसे, जो ज्ञानी हूं समझता है उसे क्या बताओगे? और क्या सीख लेगा वो, जब पहले से ही वो घड़ा भरा हुआ है, कहता है कि मैं तो पहाड़ हूं बोलता है, तो उसे आप कैसे झुका लोगे? पहाड़ कभी झुकती है क्या? तो आपने गणित के एक खंड सीख लेने से योगी मत बन जाना, गणितज्ञ मत बन जाना। वैसे ही योग के 8 खंड होते हैं, उसे सीखा नहीं है और आप कहते हो कि आसन व्यायाम सीख लेने के बाद मैं तो आसन सीख चुका हूं, मैं तो योगी हो गया हूं। बिल्कुल सबसे बड़ा भ्रम है। बल्कि जहां से सीखा होगा कहीं से, तो वो भी कहीं से सिखाया ही होगा, लेकिन अब उन्होंने इतना प्रचार कर दिया 10 साल तक कि योग करो योग करो। अब सच बात तो देखो, अब हमने जब योग करना चालू किया तो वो बिजनेस करने लग गए। ये मेरी डायलॉग नहीं है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई कभी लोग ऐसा बोलते हैं, वहां से मैंने सुना है। नेट नेट का जमाना है अभी, तो सभी लोग योगी हो गए हैं, सबने वो चीज सीख लिया ना। तो वो कवि ने भी ये बात सुन लिया और उसने ये कविता बना रखा, तो उसका मैंने बोला। तो अब आप समझ गए होंगे कि योग का क्या मतलब है। योग का भी परिभाषा मैंने बताया कि कुछ करना ही नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूं तरीका। आपने ये जितने भी ला रखा है ना कि मैं तो ये किताब जानता हूं, मैं तो ऐसा आसन जानता हूं, ये सब को छोड़ देने का नाम है योग। अब वो तरीका यही है कि कुछ करो ही मत, बस उसमें स्थित हो जाओ जहां से करा जाता है, और आप पहुंच गए योग। मतलब आपने जितने भी अहंकार है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, आपने जो पहले ऐड किया था उसे हटा दो, आप योगी हो गए। अब बोलोगे कि नहीं जी वो तो हो नहीं पा रहा, कि हम तो और भी कुछ करेंगे, कुछ पढ़ेंगे तब ज्ञानी होंगे, समझते हैं। तो ये बिल्कुल भ्रम है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो और भी कचरा उठा रहे हो, आप और भी बोझ बना रहे हो। पहले तो आप बोझ में थे ही, अब उसके अलावा आपने कुछ जानता हूं का बोझ ले लिया। बल्कि योग में कुछ करा नहीं जाता, जहां से करा गया वहां टिक जाना होता है। कर नहीं पा रहे तो बहुत सारे गुरुजन तो आपको कैंप लेते हैं ना, हमारी भी साधना शिविर लगती है। अब कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग कमेंट लिखते हैं कि जी ऐसा होता ही नहीं है। अरे गारंटी तो दे रहे हैं 7 दिन में, 3 दिन में ही अनुभव हो जाता है। हम तो आपको 4 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि मोटा बुद्धि होंगे आप, तो कुछ ऐसी विधियां कराएंगे कि आपकी बुद्धि को काटेंगे। अब आप बोलोगे गारंटी, हाँ गारंटी है, सच की गारंटी है। मैं तो कहता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु नहीं मिलते, अरे मैं कहता हूं शिष्य ही नहीं मिलते, तो क्या मैं कहीं बाहर से बात कर रहा हूं?
कमेंट बॉक्स बंद नहीं है, व्हाट्सअप नंबर भी बंद नहीं है, हमारे शिविर भी बंद नहीं है, होता है। और हम डायरेक्ट गारंटी ले रहे हैं कि इसमें ऐसी बात है कि जिनको लगता है कि वीआईपी हूँ, चले आओ, गारंटी ले रहे हैं। अब आप कहेंगे वीआईपी मतलब मैं तो वीआईपी हूँ नहीं। अरे योग मार्ग में, साधना की जगत में वीआईपी का मतलब राजनेता नहीं होता। तन मन धन अर्पण करना चाहता है साधना के लिए, जो कहता है कि 7 दिन में मुझे वो अनुभव दे दो जो अब तक नहीं प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं वीआईपी। हर जगह की वीआईपी की परिभाषा अलग है। जैसे चमड़ा वाले के लिए, जब जो चमड़ा काटते हैं ना, उनके लिए माल कुछ और ही होता है, वो चमड़ा को ही माल बोलते हैं। और शराब वालों के लिए शराब को माल बोलते हैं कि आज माल पिलाएगा क्या। अब भांगेड़ी बाबा लोग होते हैं ना, वो तो बोलते हैं भांग को माल बोलते हैं। मैंने सुना है ना, हिमालय में उधर बहुत सारे गिरवे वस्त्रधारी, सबके पास बड़ी चिलम होती है, माल पियेंगे चलो बोलते हैं वो। तो सबके लिए अलग परिभाषा। वीआईपी जो व्यक्ति है उनके लिए साधना है, गारंटेड है। 22 फरवरी को और भी है, बहुत सारी जगहों में शिविर है हमारा। व्हाट्सअप करो, डिटेल बताएंगे। तो पहले मैंने बताया आपको योग किसे कहते हैं, और दूसरा मैं बताया तरीका यही है कि कुछ करना ही नहीं है। अब बोले आप भी तो कुछ कराओगे, हाँ, एक कांटा गड़ी है, दूसरे कांटा डाल के उस पहले कांटा को निकालूंगा, और दूसरे कांटा का कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे कि योग को मैं पकड़ के रखूंगा, किताबों को मैं पकड़ के रखूंगा, बिल्कुल गलत। बोझ नहीं पकड़नी है। पहले आप संसार की किताब पढ़े थे, अब आप गीता और कुरान और बाइबल की किताब लेके घूम रहे हो, बिल्कुल नहीं। कुछ करना ही नहीं, जहां से करा जाता वहां टिक जानी, शांति आनंद मौज। पहले थे आप स्वस्थ। अब समझ नहीं पाए होंगे तो दूसरे भाषा में समझो आप, दूसरे तरीके से समझो आप, कि अगर आपने पहले समझा था कि आप जो चीज अब उसे हटाना है तो कैसे करोगे, किताबें पढ़ोगे, लेकिन उसको भी आप लेके चलते हो तो उसे भी हटा देनी है। जैसे कि डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हो, बोले सर्दी खांसी हो गया, मलेरिया हो, बुखार हो गया, फीवर हो गया, उसी को कोरोना नाम दे दिया, वो हो गया। तो अरे तो पहले क्या थे, आप स्वस्थ थे। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो जो आई है कोरोना उसे हटाने गए थे, कोरोना हटाने गए हो ना, पहले तो स्वस्थ थे। और जब कोरोना हट जाएगी तो फिर से स्वस्थ हो जाओगे। तो स्वस्थ तो पहले ही थे। अब कचरा को हटाना है कि और कचरा डालनी है। अब आप बोलोगे मैं पहले कुछ जानता था, मैं दुनिया वाला हूँ, गृहस्थी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और उसमें और आपने जान लिया कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो योगी हूँ। अरे कचरा हटाना है कि, दोनों एग्जाम्पल को समझो ना, कचरा हटाना है कि और डालना है। तो कुछ करा नहीं जाता, करा हुआ है उसमें टिकना है, बल्कि और जो कर रखे उसे हटाना है। अब आप आसन व्यायाम को सीख लिए और बोलते हो कि योग हो गया, योग नहीं हुआ। 8 पाद में से एक पाद सीखा, अभी भी बाकी है 7, बल्कि और कचरा डाल दिया कि मैं तो बड़ा आसन व्यायाम करता हूँ। तभी तो आप शिविर में आके ऐसा बात करते हो कि कुछ आता ही नहीं है, तो आसन व्यायाम तो कराया ही नहीं, कुछ कराया नहीं। कुछ करा जाता है ना, जहां से सत्ता आती वहां टीकना सिखाते हैं। मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, इसीलिए आपको कुछ नहीं हुआ। पर ये 7 दिन के शिविर में चाहे हमारे टेक्निक पे भरोसा करो, चाहे हमारे योग विद्या पे आप विश्वास करो, चाहे ना करो, काम करती है, सच में करती है। जैसे कि अगर मैं आपको दौड़ा दूं तो पसीना निकलेगा, आप बोलोगे नहीं निकला। 10 किलोमीटर दौड़ा दूंगा तब तो निकलेगा। कैसे कहते हो, ये शरीर का गुण धर्म है कि भोजन खाती है, शरीर का गुण धर्म है कि शरीर में रोम छिद्र होते हैं और वहां से पानी निकलती है जिसे पसीना कहते हैं, निकलेगा ही, कुछ विधियां हैं, ये तो विज्ञान है, इसमें क्या जादू। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ करना नहीं है। हम आपको योग में जो कैंप होती है वहां करा देंगे, बस आपको विधियों को पालन करना है। आपसे नहीं होता है तो, और अगर आप कर लेते हो तो साधुवाद है, आप सच में प्रणाम के योग्य हैं कि आप जो है जिससे करा जाता है उसमें टिक जाते हो। आसन व्यायाम को योग मत कह देना, ये योग का एक खंड है ताकि आप आराम पूर्वक शांति से बैठ सको, तन को जीत सको, ताकि प्राण को जीतने की कला सीख सको और मन को भी जीत सको। मन से ही तो फंसे हैं, मन में ही तो आपने बोझ डाल रखा। तो मैंने 2 बातें बताया आपको, पहला तो योग की वास्तविक परिभाषा, और दूसरा, अब मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे शब्दों में थे वो, जो भी उदाहरण दिए वो मेरे शब्दों में थे। आपके गुरुजन ने क्या सिखाया आप समझो, दोनों को मिलान करो, और गलत लगे तो यहाँ से निकाल दो। लेकिन एक बात, अपने गुरुजी की बातों को सच में फॉलो करना, कि कहीं से आपने आसन व्यायाम सीख लिया और योगी मत बन जाना और बोझ मत लगाना। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सच में योगी बने, सच में शांति को पाए, सच में ध्यान करें। और जिन लोगों को लगता है नहीं कर सकते हैं, कुछ करा दो, तो गारंटेड मेथड भी है हमारे पास। 22 फरवरी को ही 7 दिन का कैंप है, 5 लोगों को बिठाएंगे, 2 से 3 लोग तो हो चुके हैं, 2 लोगों तो हो चुके कन्फर्म, और 3 लोग और हैं, वैसे 5 हो गए, फिर भी एडजस्ट करेंगे आपको। उनमें से 3 लोगों का एक आध तो
आपको एडजस्ट कर ही लेंगे। धन्यवाद, आते रहिए, मिलते रहिए।